हेलो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे हम कि जोड़ क्या होता है और घटाव क्या होता है। यानी जोड़ को क्या कहते हैं एडिशंस और घटाव को क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शंस। ठीक है। जोड़ का निशान कैसा होता है, प्लस का होता है, और घटाव का निशान इस टाइप का होता है। जहाँ पर भी ये निशान लगे हो वहाँ पे समझ जाना है कि हमारा क्या होना है। जहाँ पे ये लगा होगा वहाँ पे जोड़ होना है, तो यानी संख्या को जोड़ा जाएगा, और जहाँ पे ये निशान होगा वहाँ पे संख्याओं में से माइनस करी जाएगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जोड़ के सवाल कैसे किए जाते हैं और घटाव के सवाल कैसे किए जाते हैं। वैसे मोस्टली सभी को आते हैं, बट बच्चों के लिए ये मैंने बनाई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटा का निशान है, देखिए ये वाला निशान है, तो यहाँ पे हमारा घटा होगा। अब देखिए जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उसमें से हमेशा नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। ठीक है। 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 2 जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखिए दूसरा सवाल इससे कुछ चेंज है। ठीक है। क्या है, यहाँ तो हमारी छोटी संख्या थी तो हमने क्या करा, जल्दी से घटा दिया। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारी दूसरा सवाल है इसमें क्या है, जो नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी है ना। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या ये भी उसी की तरह घट जाएंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं घटेंगे। अब देखिए 3 में से 4 जाएंगे, 3 में से 4 जा ही नहीं सकते। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि 3 में से 4 तो जा ही नहीं पाएंगे, अब हम कैसे घटाएं। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा इससे मतलब 3 से जो आगे वाली संख्या है, अभी 3 से बड़ी है ना, अगर बड़ी छोटी भी होती 3 से तो भी हम इससे 1 रुपया उधार ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 रुपया उधार ले लेंगे। जैसे आप कभी सामान लेने जाते हैं, आपके पास कुछ पैसे कम पड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो आपके साथ होता है या फ्रेंडली होता है उससे क्या करते हैं, हम कुछ पैसे उधार ले लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए उस समय के लिए। ठीक है। ऐसा ही ये करेगा, इससे जो हमारा 3 है वो हमारा 4 से 1 रुपया उधार मांग लेगा, और 4 उसको 1 रुपया उधार दे देगा। अभी कितना हो गया, 3 के पास जब 1 और आ गया तो 13 हो गया ना। अब क्या हो गया, अब जो ये 4 था ये छोटा हो गया और ये 13 बड़ा हो गया। अब 13 में से हम 4 को घटा देंगे। ठीक है। इसने हमको 1 दिया, 4 ने हमको 1 दे दी, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे तो हमारा 9 बचेगा। ठीक है। अब ये मिटा देते कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है। अब बचा यहाँ पे 3। अब ये 3 भी छोटा है, अब क्या करें, अब ये जो 3 है ये 4 से छोटा है, अब क्या करेगा, अब ये इससे 1 रुपया उधार मांग लेगा। यानी ये वाला जो 3 है ये अपने अगली वाली फ्रेंड से 1 रुपया उधार मांग लेगा। यानी 4 इसके पास आएगा और इससे कहेगा 1 रुपया मुझे उधार दे दो, और 5 ने इसको 1 रुपया उधार दे दिया, तो ये कितना हो गया, ये भी 3 था तो ये भी 13 हो गया हमारा। अब 13 में से जब 4 गए तो कितना बचा, यहाँ पर भी हमारा 9 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, क्योंकि ये 5 था, 5 ने क्या किया था, 4 को 1 रुपया उधार दे देता, तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 4। 4 में से 4 गए 0। ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल सेम इस वाली कंडीशन का है। ठीक है। दूसरे सवाल में क्या है, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3। अब 3 में से 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब नीचे आता है एडिशन। क्या आता है, एडिशन। अब यहाँ पे निशान देखिए काय का है। एडिशन किसे कहते हैं, हम जोड़ने को कहते हैं। किसको कहते हैं, एडिशन, जोड़ने को। ठीक है। अब जोड़ना है हमें, ये जो संख्या हमें दी हुई है इस संख्या को हमें जोड़ के इकट्ठा करके लिखना है कि ये संख्या जो टोटल है वो कितनी हो रही है। ठीक है। अब 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होएगा, 4। ठीक है। और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होएगा, 4। 5 में 4 जोड़ेंगे या 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होएगा, 9। ठीक है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होएगा, 5। ठीक है। 5। अब यहाँ पे 4 में 9 जोड़ना है, 4 में 9 जोड़ना है। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अभी तो बड़ी संख्या हम इसको कैसे जोड़ें, तो हमें क्या करेंगे, 9 तक गिनती आती है ना सभी को। अब 9 में हमें 4 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से 1 2 3 4। ठीक है। यानी 9 10 11 12 13। ठीक है। कितना हो गए, 13। अब 13 में क्या करेंगे, 13 के 13 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। 13 में क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे। ठीक है। 3 लिखेंगे। अब जो हमारा 1 बचा वो कहाँ आएगा, वो 6 में आके जुड़ जाएगा, यानी ये ऐसे लग जाएगा। अब 6 में 6 जोड़ेंगे, या तो ऐसे जोड़ लो या फिर इस वाली कंडीशन से जोड़ के देख लेना। 6 दूनी 12 और एक ये जो हमारा ऊपर था ये इसमें जुड़ गया, कितना हो गया, 13। ठीक है। अब आता है लास्ट सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल बचा। 2 में 5 को जोड़ना है, कितना होगा, 7। ठीक है। 3 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7।
अब यहाँ पे क्या करना है, 6 में 7 को जोड़ना है। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वाली कंडीशन को अप्लाई करके बहुत आसानी तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, 6 और 7 कितना होता है, 13। देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, माना हमने 7 को ले लिया, अब हमें साथ में 6 जोड़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। अब इस 7 को हमें जोड़ना है। ठीक है, 7 से गिनती चालू करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। कैसे भी जोड़ लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया और ये सभी सवाल ठीक हैं, आप चेक कर सकते हैं करके। थैंक यू।